हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो विषय होने वाला है आप लोगों के साथ, वो आप लोगों का बहुतों बहुतों बार का ऑब्जर्वेशन रहा है, और आप लोगों का भी ये लेके आया होगा मन में, यार ये चीज़ें होनी चाहिए। तो और ये देखो, इस चीज़ से ना कहने को तो बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है यार, शादी है, वो शादी वालों ने अपनी खुशी में कर रखा है ये। भाई उसने तो कर रखा है जो कर रखा है ना। वो चाह रहा है कि आप उसकी खुशियों में शामिल हों, तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी आप लोग जो अगर शामिल होंगे तो। लेकिन वहाँ हमारी बहुत सारी ड्यूटियाँ बनती हैं। देखो जी, ड्यूटियाँ तो कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, नॉर्मल आप गली में जा रहे हो, कहीं पे भी हो, तो आपकी ड्यूटी तो हर कहीं बनती है। बल्कि मेरा कहना तो ये है, आप अपने राइट्स की तरफ कम ध्यान देके अपनी ड्यूटीज़ भी अगर हम देखेंगे ना, तो जिस कि हम काम ना करें ना, हमारा एक समाज का हर जन एक एक समझदार और जागरूक इंसान की तरह रहे, जिससे ना हमें सबको फायदे होने वाले हैं। तो आज का जो विषय है ना, वो देखने में तो लग रहा है कि नॉर्मल सी आया होगा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है भाई साहब। नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ों को बचा के भी ना हम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। आओ, अब हम डिस्कस करते हैं, आगे अपनी बात बढ़ाएं। तो वो ये है कि हम शादी में गए, आप तो बहुत बार गए होंगे, अनेकों बार गए होंगे, हम भी गए होंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था हमको डिस्कस करने का और आगे मिलकर कदम बढ़ाने का। तो इसलिए मैंने आज सोचा ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है और इसी पे हम बात करेंगे। तो वो ये है कि भाई शादी में हम गए, हमने देखा हमारे भाई अनेक अनेकों स्टाल लगी थी वहाँ पे। खाने की बहुत अच्छा तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ था, अगले ने बहुत उसकी रकम लगी थी और उसने इनवाइट किया था। तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, आपने भी देखा है, आपके बच्चे भी करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जब चाहे जिस स्टॉल पे गए और जो स्टॉल पे खड़ा है उन्होंने जो मांगा वो दे दिया। तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी अरेंजमेंट कर रहा है उस चीज़ का, जिसके भी हम यहाँ गए हैं, जो भी हेड है, वो प्लीज़ उनको ना, जो स्टॉल पे खड़े होते हैं ना मेंबर, जो भी खड़े होते हैं स्टॉल वाले, उनको ये बोले कि खासकर बच्चों को वो जो जितना मांग रहे हो ना उतना भी मत दो। इससे ये नहीं है कि भाई आपकी इंसल्ट हो जाएगी कि जी वहाँ तो ये कर रहे थे। अरे उसके पीछे की आपकी जो इंटेंशन ना, वो हर कोई समझेगा कि ऐसा हम आपने किस लिए करवाया गया होगा, और ये अच्छा लगेगा, समझदार होगा ना, तो रिस्पेक्ट करेगा, हाँ ये हमने नया कुछ अलग देखा है शादी में। तो क्या होगा कि स्टॉल वाले कम से कम देंगे, अरे भाई कम दो, बच्चे ने खा लिया, अगर वो दोबारा मांग रहा थोड़ा थोड़ा कम दो, कितना सा पेट है उसका, और कितना भी खाए तो दोबारा दोबारा दे दो। इससे क्या होगा, वेस्टेज बच जाएगी हमारी। तो ये तो उन्होंने स्टॉल वालों को हमने गाइडलाइन दे के रखनी है कि उसने क्या क्या करना है। हालांकि वो बड़ों के साथ भी ऐसा ही करेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि बड़े भी है ना, ताड़ का पेड़ खजूर अगर लंबा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे उम्र उसने कितनी खा ली हो, उम्र में कितना बड़ा हो, कद काठी कितनी बड़ी हो, तो वो सिवाय एक खंबे के, खंबा भी तारों का वजन सहन कर लेता है, उसका भी कोई रोल है, उनका कोई रोल नहीं है भाई साहब। अगर किसी को मेरी इस बात पे लग रहा हो मैंने व्यंग्य किया है, तो ये व्यंग्य नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ आपको एक समझाने का जरिया है। आप खुद अगर जो जो बातें मैंने बताई हों, प्लीज़ उन पर गौर फरमाएं। अगर आप उन पर गौर फरमा के देखेंगे ना कहीं हमारे अंदर कमियां रह जाती हैं। और जो सज्जन लोग करते हैं तो उनको तो नतमस्तक हैं हम, और बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं। सज्जनतों की सज्जन जो लोग हैं ना, उन वो भी बहुमत में हैं। इसीलिए बिना खंबे के ये आसमान ऐसे ही नहीं खड़ा है, ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही है। सज्जन लोगों का, उनका बल है, उनकी ताकत है, इस कारण से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो जनाब मेरा यहाँ ये कहना है कि वहाँ हम ये गाइडलाइन दे देंगे तो वहाँ से तो ये बच गया। सेकंड, हम पेरेंट्स हैं, हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है वहाँ कि हम अपने बच्चों को ही, यार हम पहले खुद ना खाएं। बच्चे ज़्यादा उत्सुक होते हैं, हर स्टॉल पे नया नया देखते हैं, बस ले लिया, थोड़ा सा खाया, चलो जी डस्टबिन में। फिर अगले स्टॉल पे गए, उन्होंने भर के दे दिया, चाउमीन ला के, चाउमीन मांगी, इतना भर के दे दिया, 2 चम्मच खाई, चलो जी डस्टबिन में। कुछ भी खा रहे हैं, डस्ट पूरा उनका वेस्ट जा रहा है। हम देखेंगे इतना वो नहीं हुआ, इतना डस्टबिन के फुल डब्बे, तो उससे क्या हो रहा भाई साहब। सेकेंडली हमने क्या करना चाहिए भाई, आप बच्चों को सबसे पहले खिलाओ, हर स्टॉल पे ले जाकर जो उनकी पसंद के है। तो ये थोड़ा सा देर लगेगा, कितना छोटा पेट है उसका, कितना क्या खाएगा, तो आप पहले उनको खिलाओ।
और वो चीज़ें आपको खानी है, वो चीज़ आपका बच्चा खा रहा है, तो पहले बच्चों को खिलाओ। अगर वो छोड़ता भी है तो हम अपने बच्चे का तो जूठा खा ही सकते हैं। तो वो जब खा लेंगे, और देखो क्या पता वो जितना छोड़ रहे हैं उन्हीं में हमारा पेट भर जाए, तो हमें ये मान लो कि डस्टबिन में तो जाना ही नहीं चाहिए कोई, बस सिर्फ डस्टबिन में तो हमारी खाली प्लेट सी जानी चाहिए। डस्टबिन में खाना किसी भी टाइप का जो भी खाद्य सामग्री होगी वहाँ पे किसी भी टाइप की नहीं जानी है, वो टोटल वेस्ट है, वेस्ट। तो इससे क्या क्या होएगा कि भाई पेरेंट्स उसके साथ साथ घूम रहे हैं, उन्होंने बकाया छोड़ दिया, वो माँ बाप ने खा लिया। थर्डली मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग समझदार हैं, कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा कि भाई जिसको बिल्कुल ही समझना है, उसको तो ना समझो कि गिनती में ही खड़ा है, वो उसको नहीं पता, वो भी गया भाई ट्राई मारते हैं चलो, कहीं पे आदत होती है ना, वो हर हर स्टॉल पे जाते हैं भाई साहब, वो हर स्टॉल पे ले लेके खाते हैं, चलो भाई खाओ। उसने तो तुम्हारे तुम्हारे अपने खुशी को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे इंजॉय को बढ़ाने के लिए उसने हर स्टाइल का, हर स्टॉल का और हर स्टाइल तरीके से उसने अरेंजमेंट किया है, ठीक है जी। तो वो ना समझ जाएगा, भाई चाउमीन ले ली उसने भी, उसने वही किया, एक चम्मच करी, वहाँ तो फ्री का आ रहा है, उसके जेब पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, चलो भाई चलो। तो मेरा यहाँ कहना है, एक तो गाइडलाइन हमने दे दी, तो क्या करेगा वो बंदा, उसको भी डांट देगा, भाई तेरे घर से क्या जा रहा है। और ये हमने ये करा ना कि भाई खुद ले लेके खा लो, ओ भाई आपका बड़प्पन है, आपने एक बड़प्पन देना चाहा कि आप अपनी इच्छा से ले लें, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या रहे कि वही बात, जितना ज़्यादा अगर हम उसको ये दे दें तो वो तो इतना ही डाल लेगा ना, उसको पता है, उसको ये भी पता है कि मेरे को इतनी प्लेटों के लिए, इतने जनों के लिए मेरा फिक्स किया गया। लगा अगर 500 आदमी है, 500 का अगर 5,000 में वो एक स्टॉल लगा के वो कर रहा है, तो यार 500 लोगों से ज़्यादा तो तेरा डस्टबिन में चला गया है। तो ये तो वो कर नहीं पाएगा, लेकिन हम उसको गाइडलाइन देंगे तो उसको हिम्मत आएगी। और जो हम जैसे लोग होंगे ना, अगर उनको मौके पे टोकेंगे ना कि भाई साहब पहले थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, है ना, अगर हम भी पहल करेंगे, हमने थोड़ा लिया तो वो भी शायद ये कहेगा, हम बोल के करेंगे भाई आप अपने हाथ से मुझे थोड़ा ही दो। तो क्या होता है, प्रैक्टिकल जो बंदा चीज़ देखता है ना, प्रैक्टिकल शायद ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है अगले पे। तो मैंने शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, मैंने भी ऐसे ही करा, एक मैंने किसी को टोका भी, टोक के रिवर्ट आपको पता ही है क्या होने वाला है, ना समझ आदमी क्या उत्तर दे सकता है, वही कहता है, थोड़ा सा उल्टा बोलेगा, थोड़ा सा नाराज होएगा, थोड़ा सा बोलेगा जी आपने कर रखा है ये, या आप क्यों, कौन होते समझदार वाले, हम समझदार पहले ही हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे कहने में मतलब उसने कह दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ गया, मुझे तो रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा मेरा यही सिर्फ यही था कि उसका, हमने ये चीज़ उसकी कहीं ना कहीं वो जाके अगले स्टॉलों पे तो नहीं करेगा, उसको पता है अगर एक दो मेरा और जैसा मिल गया तो ये करेगा यार जल्दी से उस फंक्शन से भग जाएगा, है ना। तो इसमें भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। भाई तू आया, अगर ये चीज़ें तेरे को अच्छी नहीं लगी, या तो चला जाए, या तो वो कितनों से लड़ेगा। तो हमें एक एक करके अगर उसको टोकेंगे ना तो ये आदत उसकी सुधरेगी। भाई साहब आप लास्ट में देखा, आप है ना एक मिड में ही जाना, मिड टाइम में शादी के, है ना, आपको इनवाइट 6 बजे करा है तो आप 8 बजे भी जाएंगे ना, तो आप पहले ना बिना खाए, अगर आपको मेरी बात लग रही हो झूठी है, प्रैक्टिकल आप देखना, आप सारी स्टॉल के आगे जो डस्टबिन रखे होते हैं ना बड़े बड़े स्टील के, वो देखना वो कितने भरे पाएंगे, और कोई भी उसमें सिंगल सिंगल प्लेट ऐसी नहीं पाएगी कि किसी ने पूरा खा के कर दिया हो। ओ भाई साहब ये तो स्टॉल की बात, अब आओ खाने की बात, जो खाने में लोग इतनी भरी भरी थालियों को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। भाई साहब देख के बड़ा दुखी होता है मन कि क्या यार, आज की डेट में तो मेरे को लग रहा कि इतने बड़े फंक्शन जो होते हैं, पार्टीज होती हैं, शादियों की होती हैं, जो भी रिसेप्शन होता है वहाँ पे मेरे को लग रहा है आज के ज़माने में कोई अनपढ़ भी रहता है क्या भाई, कुछ ना। फिर क्या कहने के बाद ये नहीं कोई डीएमसी से पढ़ा लिखा मानूंगी मैं, डीएमसी से पढ़ा लिखा ही नहीं होता, पढ़ा लिखा होता कि इतनी भी सेंस नहीं है उसको। सिंगल प्लेट कोई मुझे दिखा दे भाई, सिंगल प्लेट है कि वहां पे कोई थी, मेरा तो यही काम होता है, मैं उन्हीं को देखती हूँ और मैं टोकती हूँ, और कई बार तो ऐसा होता है टोकने टोकने मेरा थोड़ा बड़ा खाना होता है और मैं चली आती हूँ। मेरे को तो भाई मैं तो टोकने के लिए पैदा हो रखी हूँ ये मान लो, लेकिन मेरे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो प्लीज़ गाइज, मेरा इसके पीछे क्या औचित्य है बात करने का, या मैं इस पर क्यों फोकस ज़्यादा मारना चाह रही हूँ, इसलिए आप देखिए हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और आप भी देखोगे कितने लोग ऐसे हैं जो रोडों पे भाई साहब भूखे सो जाते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, देखो जो अमीर है वो फंक्शन पार्टियाँ जो भी कर रहे होंगे, जो डस्टबिन में जा रहा होगा वो किसी के मुंह में अभी जाने के लायक तो है नहीं, है ना, कि हम जाके वहीं करें, वहाँ खाने लायक भी नहीं है, उसी में आप चाउमीन डाल रहे हो, उसी में आप गोलगप्पे का पानी डाल रहे हो, उसी में और कुछ डाल रहे हो, तो वो किसके खाने लायक रहेगा।
तो इससे अच्छा तो यही नहीं है कि आपने फिक्स कर दिया, जितने लोग खा रहे हैं, जो साफ सुथरा रह गया हम कहीं जाके बांट भी तो सकते हैं। ये सबसे कितना अच्छा पुण्य है, कितना अच्छा काम रहेगा ये, कि जो खाना बच जाए, खाने लायक है, तो वो हम शाम को जाके, भाई हमारा भी काम चल गया, हमारे फंक्शन में भी पढ़े लिखे लोग आए, सब ने ये करा, बचा खाना गए हम किसी भी अनाथ आश्रम में, कहीं रोडों पे, कहीं भी कोई भिखारियों को, तो वो हम खाने वाली चीज़ को किसी के पेट में जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये हमें ना शुरुआत अपने से ही करनी होगी। लोग बोलते हैं, सबको बोलते हैं, जो कुछ भी नया काम करेगा ना, कुछ भी, अगर आप दुनिया की भेड़ चाल से अलग हट के थोड़ा सा भी करोगे ना, तो आपको, आप ये तो सोच, छोड़ दो सोचना कि वो आपको कोई शाबाशी देने वाला है, आपका कोई उत्साह बढ़ाने वाला है। टोकने वाले अनेकों टाइप से टोकेंगे, एक टाइप से नहीं। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे अड़ंगा और टांग अड़ाएंगे। तो माय डियर, टांग अड़ाओ जी। जो सत्य है ना, भगवान जी कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसमें हमारी इंटेंशन, जो हमारे भाव है ना, कोई तो सज्जन जन होगा जो हमारी हमारी तरफ आएगा कि भाई जो कह रहे हैं वो हमारा कोई कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी टाइप का हमारा ये नहीं है उसमें, कोई किसी भी टाइप का। आप देख लो, ये नॉर्मल बातें होती हैं जो आपका भी जहन, आपकी भी आत्मा कह रही होगी कि रियल में ऐसा होना चाहिए। तो आओ दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसी छोटी छोटी बातों को डेली इम्प्लीमेंट करते हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हुए। तो एक दिन वो सब होएगा जो वही हमारा एक सुंदर सा समाज परिवार, जो एक मजबूत सुदृढ़, जिसमें हम ना कोई भूखा सोएगा और हमारे पैसे की बचत रहेगी, और हम छोटी छोटी दिक्कतों का समाधान इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आपके सामने इसी कारण से आते रहेंगे कि जो चीज़ें हमें पता है, वो चीज़ें सिर्फ पता है, सिर्फ पता है, अगर हम डिस्कस करेंगे डेली डेली तो वो हमारे व्यवहार में भी आ जाएगी। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, बातों पे विचार विमर्श करके हम हर बंदे को, जो हमारे भाई बहन जो अगर ऐसा काम कर रहे हैं, हम उसको टोकेंगे और यही आशा करेंगे कि वो हमारी इंटेंशन, भाव को समझे, ना कि हमारे अगर किसी भी तरीके से थोड़े इधर उधर शब्द या कटाक्ष उनको लग रहा हो। हालांकि कोई भी आलोचना करना या कटाक्ष करना मेरा किसी भी बंदे से, सिंगल पर्सन से भी मेरा भाव नहीं रहेगा। आप मेरे भाव को ही समझना, शब्दों पे ना जाना। टूटे फूटे जैसे भी होंगे, आपको लग भी रहा होगा कड़वाहट भरे, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा नतमस्तक है सिर, जो मेरा भाव है उसको आप समझेंगे। प्लीज़ गाइज, थैंक यू। आप मेरी बातों का मान रखेंगे, इसी आशा के साथ आपका थैंक यू।